किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो कल की क्लास के लिए। वो लास्ट स्लाइड था ना जिसमें Recording in एक progress. बार रिपीट करेंगे ठीक है, थोड़ा सा। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये वाली स्लाइड के बारे में आप बोल रहे हैं जो साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन और साइकिल ऑफ कंट्रोलर था, इसी के बारे में बात कर रहे हैं आप। राजेंद्र सर, आप पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, वो एक और स्लाइड है ना आगे। हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ लास्ट क्लास वाला। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा था 5 एलिमेंट में साइकिल ऑफ क्रिएशन। ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि क्लॉकवाइज जब भी ये साइकिल घूमता है ये अपने आगे वाले को क्रिएट करता है। यानी कि हम सबसे ऊपर अगर वाटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वाटर एलिमेंट क्या करता है, एयर का क्रिएटर है। ठीक है, क्लॉकवाइज चलते चले जाएंगे, आपने एक ही साइकिल को याद करना है। एयर एलिमेंट फायर का क्रिएटर है, फायर एलिमेंट अर्थ का क्रिएटर है, अर्थ एलिमेंट स्पेस का क्रिएटर है और स्पेस वाटर का क्रिएटर है। ठीक है, ये हो गया साइकिल ऑफ क्रिएशन। ये कैसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पेरेंट एलिमेंट। यानी हर पीछे वाला एलिमेंट अपने आगे वाले का पेरेंट है। क्लियर? यानी कि अगर हम बात करें वाटर की तो हम कहेंगे कि स्पेस जो है वो वाटर का पेरेंट है और वाटर जो है वो एयर का पेरेंट है। क्लियर है? यहां तक ये चीज क्लियर थी? ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड जो हमने पढ़ी थी वो थी साइकिल ऑफ कंट्रोलर। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम उसी साइकिल को एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। ठीक है, यानी अब क्या होगा, अगर वाटर एयर को क्रिएट कर रहा है तो वाटर स्पेस को कंट्रोल कर रहा है। यानी हर एलिमेंट अपने आगे वाले को क्रिएट करता है और अपने पीछे वाले को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कहूं कि वाटर एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है तो एयर एलिमेंट हो गया, और अगर मैं कहूं वाटर एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट कौन सा हो गया तो स्पेस एलिमेंट हो गया। क्लियर है? यानी हर एलिमेंट अपने पीछे वाले का बेबी है और पीछे वाला उसका फादर है, उसका पेरेंट है। क्लियर? और हमेशा पेरेंट एलिमेंट बढ़ाता है और चाइल्ड एलिमेंट घटाता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर था? इसके बाद था साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। आप इसी की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, इसी की बात है। हाँ, इसमें मैंने बताया था कि जो भी एलिमेंट है वो अपने से तीसरे को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, वो उसका दुश्मन है। यानी आगे चलकर जब हम जोन पढ़ेंगे तो जिस भी जोन में हमें दोष देखना है, हमें कहां से पता चलेगा, इसी साइकिल से पता चलेगा। यानी अगर किसी भी जोन में उसका दुश्मन एलिमेंट आया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको खत्म कर रहा है, यानी वहां पे दोष क्रिएट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि फायर एलिमेंट वाटर और स्पेस एलिमेंट दोनों का दुश्मन है। ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज भी काउंट करेंगे फायर से तो मेटल जहां पर लिखा है यानी स्काई एलिमेंट उससे 3rd नंबर पे आ गया। फायर एलिमेंट को आप लोग देखिए, फायर, अर्थ और देन मेटल, उससे 3rd नंबर पे आ गया क्लॉकवाइज भी। और इसी तरह से अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें तो वाटर भी 3rd नंबर पर आ गया। यानी फायर का दुश्मन कौन हुआ, वाटर और मेटल या स्काई एलिमेंट, आप जो बोलेंगे। ठीक है, तो वाटर अगर फायर में पाया गया किसी भी फॉर्म में, चाहे वो अपने एलिमेंट के फॉर्म में पाया गया, चाहे वो शेप की फॉर्म में पाया गया, चाहे वो कलर की फॉर्म में पाया गया, या फिर वो लिक्विड वाटर की ही फॉर्म में पाया गया, तो यानी फायर एलिमेंट में दोष क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से स्पेस एलिमेंट भी अगर फायर एलिमेंट में पाया जाएगा, चाहे वो अपने कलर में, चाहे अपनी मेटल में, चाहे अपनी शेप में, है ना, किसी भी फॉर्म में वहां पाया जाएगा, तो यानी ये फायर एलिमेंट को खत्म कर रहा है क्योंकि ये उसका दुश्मन है। तो हमें क्या करना होता है, हमें दुश्मन को यानी कि उसके एंटी एलिमेंट को वहां से सबसे पहले रिमूव करना होता है। तो इस साइकिल का क्या रोल है, यहीं से हमें पता चलेगा कि उस जोन में दोष किस कारण से आ रहा है। क्लियर है? हाँ, यस। अब क्लियर है ये वाली स्लाइड? हाँ, ऑलमोस्ट क्लियर है। नहीं, कोई डाउट है तो पूछिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। डाउट कुछ नहीं है, बस वही है, थोड़ा और एक बार मेरे को देखना पड़ेगा तो मैं देख लूंगा इसको। हाँ, देखिए वो तो आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा तभी आप लोग को पता चलेगा।
है ना। बस इस केस में आपने इतना ही याद रखना है कि हर एलिमेंट अपने से तीसरे एलिमेंट का दुश्मन होता है, ठीक है। यानी कि अड़ोसी पड़ोसी की थ्योरी याद रखिए, हर एलिमेंट के अड़ोस में और पड़ोस में जो भी आता है वो उसका फ्रेंड है, ठीक है। तो अड़ोस पड़ोस को आने की परमिशन है, चाहे कलर फॉर्म में चाहे मेटल फॉर्म में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, उस जोन की एनर्जी को कम या ज्यादा कर देगा, बट खत्म या खराब नहीं करेगा, ठीक है। पड़ोसी को छोड़ के जो बचेंगे वो सारे दुश्मन है, उनका कलर उनका एलिमेंट कुछ भी नहीं आना चाहिए। जैसे अगर मैं कहती हूं कि हम ईस्ट डायरेक्शन में देखते हैं, ईस्ट डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में हमारी साउथ डायरेक्शन आती है और लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ आती है, तो ये ईस्ट के दोनों पड़ोसी हो गए, यानी नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन ईस्ट के पड़ोसी हो गए। तो नॉर्थ डायरेक्शन का चाहे कलर हो एलिमेंट हो, अगर वो आता है ईस्ट डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़ा देगा उसको। इसी तरह से फायर एलिमेंट के अगर कलर या एलिमेंट्स आ जाते हैं ईस्ट डायरेक्शन में तो कोई बात नहीं, थोड़ा घटा देगा उसको, बट उसके पड़ोसी हैं, चलेगा। लेकिन यही उसके अपोजिट में जो वेस्ट डायरेक्शन है या फिर जो अर्थ एलिमेंट है या स्पेस एलिमेंट है, अगर वो आ गए तो वो उसके दुश्मन है, वो वहां नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उससे तीसरे एलिमेंट पे आते हैं। गुरुमा, हाँ जी, मेरा आवाज आ रही है गुरुमा? हाँ जी आ रही है, पूछिए। गुरुमा, आपकी परमिशन से आप मुझे थोड़ा सा कुछ 2-3 मिनट का टाइम देते, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो शायद जो मैं शेयर करूंगा वो हम लोग जो जितने भी आपके जो क्लाइंट्स है, स्टूडेंट्स है, उनके लिए भी काफी होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैंने 3 दिन से जो क्लास कर रहा हूँ, तो अगर आप परमिशन दे तो मैं कुछ कहूँ। गो अहेड, बिल्कुल परमिशन है, बताइए। थैंक यू। मेरा नाम तो सब लोग जानते हैं, मैं मीडिया में हूँ और मेरा काम ऐसा होता है कि मैं पर हॉर के हिसाब से, अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा भी मतलब मैं मिस कर दूं तो मेरा पैसा आना बंद हो जाता है, इस तरह से। तो आप सोच सकते हो कि मैं भी बिजनेस में रहता हूँ। ये हमारा सौभाग्य कि गुरुमा हमको मिले हैं, जो उन्होंने तैयार हुए कोर्स करने के लिए। मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी शेयर करूं। आप लोग सारे लोगों में से शायद मैं सबसे ज्यादा सीनियर भी हो सकता हूँ और कई सालों से इसमें हूँ, और 4-5 सालों से तो मैं कितने सारे कोर्सेज किए, वास्तु के पता नहीं कितने कोर्सेज किए मैंने, और अच्छे अच्छे लोगों से किए, कई महंगे कोर्सेज किए जिनके नोट्स मेरे पास आज भी पड़े होंगे, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग या हम लोग जो कोर्स करने जा रहे हैं, मैं कई जगह धक्के खाने के बाद, कई जगह पे मतलब वो महंगे कोर्स करने के बाद, जो नाम के लोग हैं उनके कोर्स करने के बाद भी मुझे वास्तु करके पल्ले नहीं पड़ रहा था, मैं सच कहता हूं आपको। तो आज जो मेरे साथ पड़े लोग कोर्स मार्केट में है, वो भी बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं, जस्ट एक प्रकार से अनएथिकली काम कर रहे हैं। मुझे जब गुरुमा ने कंसल्टेशन दिया था, पेड कंसल्टेशन मेरे घर के जो वास्तु चीजों के लिए, तभी मैं पढ़ चुका था, लेकिन उनके कंसल्टेशन मुझे जो फायदा हुआ वो मेरे पढ़े से भी नहीं हुआ, और मैं काफी समय से उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो कोर्स शुरू करें, पर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, कि काफी इन्वेस्टमेंट लगती है, काफी चीजें लगती है, हो नहीं पा रहा था। उन्होंने किया, थैंक यू सो मच। और मैं ये कह रहा हूं कि जब आप 3 दिन में हमने जो देखा है, मेरा आप सबसे भी ये गुजारिश है कि अगर, क्योंकि क्या होता है ना, जो कोर्सेस मैंने किए, ये मैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं जो हर किसी के बहुत काम आएगा, ये अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। अदरवाइज हम चाहे ये कोर्स गुरुमा 6 महीने लेके जाए, चाहे 1 साल लेके जाए, वो चाहे वो 10 बार रिपीट करे, हम वही अटके पड़े रहेंगे। क्या होता है ना जी, बड़े जो कोर्सेस होते हैं, जो चीजें करते हैं, या जो काफी एक्सपीरियंस है काफी, उन लोगों के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो 400 500 200 के इसमें स्टूडेंट्स रहते हैं। क्या होता है, वो पढ़ाते जाते चीजें होती जाती है, ठीक है। उसके बाद वो रिकॉर्ड देंगे, चीजें देंगे, होती है। यहाँ पे एक एक चीज गुरुमा डिटेल में दे रही है, लेकिन ये हमारा, मैं एकदम फिर से जोर दे रहा है, ये हम में से हर एक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमने सुना है, सीखा है, उसको नोट करके, उसको खुद के नोट्स करके, तैयार करके समझने की कोशिश करे, उसको बनाए। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं टाइम नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं सुबह 4 बजे उठकर उन चीजों को मैंने बाकायदा साइकिल ऑफ, अभी मेरे पास जो चीजें हैं, मैंने उनके क्लास से लेकर खुद के नोट्स तैयार किए, सुने, लिखे हुए जो थे, और ये 4 पेजेस के जो नोट्स बने हैं, इस स्टेज के लिए गुरुमा को 1.5 घंटा लगा हमको समझाने में। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे का कारण है कि हम अगर गुरुमा 1% दे रही है तो हम 10% देंगे, तो ही हम इस पे जा पाएंगे।
हमको ये घोल कर पीना पड़ेगा, ये हमको हमारे अंदर में ऐसा होना पड़ेगा, इसके लिए रहना पड़ेगा कि हर बार भी क्लास होती है। मैं जानता हूँ हर कोई बिजी है, मेरा तो ब्रेड एंड बटर ही मेरे काम पे चलता है। अगर मैं 1 घंटा काम नहीं करूँ और मिस कर दूं तो मुझे पैसा नहीं आता है, मतलब मेरी ये पोजीशन रहती है। तो और एक बात मैं बोलने जा रहा हूँ, आप बिलीव कीजिए, ट्रस्ट की मेरी बातों पे, हम गुरु माँ के पास जो कोर्स कर रहे हैं, जो उन्होंने हमसे फीस लिया है, अब एट प्रेजेंट में वो इतनी कम है, बाहर जो मार्केट में फीस है। दूसरी बात, नेक्स्ट टाइम से ये कोर्स के बाद गुरु माँ अगर 2 लाख भी चार्ज करती है तो लोग उनके पास आएंगे, क्योंकि जिन लोगों के पास मैंने कोर्सेज किए, उनके जो स्टूडेंट्स लेके रहे, वो सेटिस्फाइड होने के बाद हर जगह पे चाहते जा रहे हैं। मेरा पॉइंट बार बार ये आ रहा है कि आज जैसे हमने कहा, अभी मैं रानी जी को जैसे बोला मैंने ना कंसेप्ट के लिए, आप काफी इंटेलिजेंट स्मार्ट भी है, मतलब आपको तो नॉलेज भी जैसी, तो अपने भी इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि हर कोई हर क्लास के बाद टाइम निकाले, प्रैक्टिस करे, लिखे लिखे लिखे, तैयार करे नोट्स के, उसको घोल कर पी जाए। अदरवाइज क्या होगा पता है क्या, कि ये कोर्स अगर बहुत लंबा भी खिंचता है तो एक समय के बाद आपकी उस पर से इंटरेस्ट हटते जाएगा। गुरु अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे सही कीजिए। नहीं, ठीक है, सही बात है। देखिए वो तो है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वास्तु कोई छोटा शास्त्र नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने भी कई साल लगाए हैं इसको सीखने में, है ना, तो टाइम लगता है, ठीक है, मेहनत लगेगी। बाकी मुझे लगता है शायद सभी मेहनत कर रहे हैं, और अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। देखिए बहुत नई चीज है सबके लिए, यहाँ पे सब फ्रेशर हैं, तो धीरे धीरे जब वो पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ते चले जाएंगे तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया, सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे। देखिए स्लाइड तो मैं आप लोगों को ऑफकोर्स दे दूंगी, है ना, नोट्स में दूंगी, बट अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाना। यकीन मानो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ठीक है। मैंने वास्तु के ही ना जाने कितने रजिस्टर भरे होंगे, ठीक है। मैं एक बार एक शास्त्र पढ़ती हूँ, उसको अंडरलाइन करती हूँ, सारे नोट्स बनाती हूँ। दूसरा शास्त्र पढ़ती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ। मार्केट से जहां तक सीखा वो लिया, फिर मैं सब टेबल पे खोलती हूँ, सबको कोलैबोरेट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो एक्चुअल में हर एक जगह पे वैलिड निकल कर आ रहे हैं। फिर मैं नोट्स तैयार करती हूँ, फिर आपको जो नोट्स भी बनाकर देती हूँ ना, उसको भी पहले रिटर्न में लिखती हूँ, उसके बाद ही नोट्स बनते हैं। तो क्योंकि ये प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना ज्यादा ये याद होगा। अभी टफ लगेगा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे आप लोग को आसानी से आ जाएगा। और जब आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाएंगे ना, तो फ्यूचर में कभी भी आप अपनी ही लैंग्वेज के नोट्स जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाएं। अब ये वाले पॉइंट्स सारे नोट कर लो, ठीक है। ये है अब उस एलिमेंट के अंदर जो 5 एलिमेंट अभी तक हमने पढ़े, उनके शेप्स, उनके कलर्स, उनके मेटल्स और उनके टेस्ट, ठीक है। अब ये कैसे यूज होते हैं ये आप लोगों को टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि सारी रेमेडी इसी के ऊपर लगेगी, ठीक है। यही है जो बेस है, ठीक है। जैसे कि वाटर एलिमेंट, ठीक है, वाटर एलिमेंट में क्या क्या डायरेक्शंस आती हैं ये मैं अभी आगे चलकर आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बट आपको एलिमेंट से तुरंत याद होनी चाहिए, ठीक है। 4 डायरेक्शन है जो वाटर एलिमेंट में भी आती हैं, लेकिन डायरेक्शन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर एलिमेंट के कलर्स कौन से हैं, वाटर एलिमेंट की शेप कौन सी है, वाटर एलिमेंट का मेटल कौन सा है, वाटर एलिमेंट का टेस्ट कौन सा है, ठीक है। जैसे कि वाटर एलिमेंट की शेप यहां पर मेंशन है वेवी, ठीक है। वाटर एलिमेंट का जो कलर है वो यहां पर है ब्लू, इसके साथ ब्लैक भी मेंशन कर लीजिएगा। ब्लू कलर मतलब प्योरेस्ट फॉर्म, यानी समुद्र का पानी एकदम नीला दिखता है ना, तो ये प्योर फॉर्म है। लेकिन पानी जब गंदा हो जाता है, नाले में कन्वर्ट हो जाता है, तब ब्लैक कलर का दिखता है, लेकिन होता तो वो पानी ही है। तो इसीलिए ब्लू और ब्लैक ये दोनों कलर वाटर जोन के अंदर आते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है, इसकी मेटल है, यानी कि अगर कहीं पर एल्युमिनियम रखी हुई है तो उसको भी हम वाटर एलिमेंट में काउंट करेंगे। और नमकीन मतलब उसका टेस्ट है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं कि इसको यूज कैसे किया जाता है। जैसे वाटर एलिमेंट की शेप वेव है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि फायर एलिमेंट का वाटर एलिमेंट दुश्मन होता है, क्लियर है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि फायर एलिमेंट की जोन में जो फायर जोन्स हैं, अगर वहां पर सिर्फ वाटर एलिमेंट का कलर आएगा तो दोष आएगा, नहीं। मान के चलिए किसी ने अपने घर में जो उसके फायर जोन है वहां पे वेवी शेप का टेक्सचर करवा रखा है,
आजकल फैशन है ना, अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स होते हैं वॉल के ऊपर, है ना। मान के चलो वो टेक्सचर करवा रखा है, चाहे वो टेक्सचर पे कलर रेड ही आ रहा हो, यानी कि फायर एलिमेंट का जो कलर है, उस जोन का जो कलर है वही आ रहा हो, लेकिन अगर वहां पे टेक्सचर वेव शेप में आ गया तो भी इट मींस वहां पर वाटर आ गया, यानी दोष क्रिएट हो गया। जो जनरली लोगों को पता नहीं चलता, वो क्या देखते, कलर देखते हैं, ठीक है, कि नहीं यहाँ पे तो ये कलर नहीं है, वो बारीक चीजों पर ध्यान नहीं जाता, ठीक है। तो ये शेप इस तरह से काम करती है, यानी हमें ख्याल रखना है कि उस एलिमेंट की शेप भी वहां पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको फायर एलिमेंट में जो फायर जोन्स है वहां पर अगर आपको ब्लू और ब्लैक कलर मिल गए, ठीक है, चाहे कोई सामान वहां पे रखा हुआ है, चाहे वॉल के ऊपर कलर हो रखा है, तो भी हम उसको दोष मानेंगे। इसी तरह से जो फायर जोन है, मान के चलिए वहां पर किसी की बालकनी आ गई, उन्होंने एल्युमिनियम से कवर्ड कर दी, ठीक है, एल्युमिनियम के स्लाइडिंग डोर्स चलते हैं ना, वो लगा दिए। अब वो कहेंगे जी नहीं यहाँ पर तो बिल्कुल ओके, हमारे यहाँ तो कोई दोष नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो एल्युमिनियम भी वहां पर वही दोष क्रिएट कर रही है, क्योंकि एल्युमिनियम को भी हम वाटर एलिमेंट में मानते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पर एल्युमिनियम भी आ गई तो भी इट मींस वहां पर वाटर एलिमेंट आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से मान के चलिए किसी का साउथ ईस्ट डायरेक्शन का बेडरूम है, फायर एलिमेंट के अंदर आता है। अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको वो सब चीजें, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूं, ठीक है। अब वहां पर किसी ने क्या किया, नमकीन आइटम का डिब्बा रख दिया। जैसे कई बार होता है ना कि अपने बेडरूम में कई बार अपने बेड के बगल में कुछ खाने पीने के आइटम रखने की आदत होती है ना, तो मान के चलो मैंने सॉल्टेड पीनट्स ही रख दिए, ठीक है। अब वो भी किस में आ गया, वाटर एलिमेंट में आ गया, क्लियर है। तो यानी कि अगर वो भी फायर एलिमेंट में आ गए, यानी उस जोन में आ गया, तो वो भी कहीं ना कहीं वही दोष क्रिएट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, इसका इस्तेमाल कमर्शियल पार्ट में होता है, जो आगे चलकर मैं करवाऊंगी। जैसे मान के चलिए कि हम कहते हैं कि वाटर एलिमेंट में फायर नहीं आना चाहिए, ठीक है। फायर इन द सेंस कि आपका गैस चूल्हा है ना, जो किचन है या कुकिंग पार्ट है, वो फायर एलिमेंट में आ गया। अब मान के चलो किसी ने समोसा तलने की रेडी लगा ली, ठीक है। अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर उसने लगा ली, यानी फायर के जोन में, वाटर के जोन में लगा ली, ठीक है, तो क्या ये नहीं चलेगी, ये चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि वो उसी जोन के एलिमेंट यानी उसी जोन के टेस्ट का काम कर रहा है। क्लियर हुआ टेस्ट वाला पॉइंट। यानी कि अगर नमकीन आइटम से रिलेटेड हम कोई काम खोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आ गया भविष्य में और उसने आपको बोला कि मुझे जो है ना समोसा तलने की रेडी लगानी है, तो कौन सी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि सबको अग्निकोण ही मिल जाए, भाई फायर का काम है ना, तो वो फायर जोन तो पहले बेस्ट हो ही गया, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सबको वही मिल जाए। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा, अब नमकीन आइटम बन रहा है ना, समोसा नमकीन होता है ना, तो नमकीन आइटम कहां पर फिर बेटर कर सकता है, जो उसका जोन है, यानी कि वाटर एलिमेंट के जो जोन होंगे वहां पर भी अगर वो रेडी लगाता है तो भी उसके समोसे अच्छे चलेंगे, क्योंकि वो उसी जोन का टेस्ट है, तो वो जोन उसको सपोर्ट करेगा। इसी तरह से अगर कोई कहता है कि मुझे स्प्रिंग रोल और मोमोज की रेडी लगानी है, अब वो चाइनीज आइटम कैसा होता है, तीखा होता है, स्पाइसी होता है ना, तो तीखा किसका हो गया, फायर का हो गया। यानी कि अब ये काम या ये रेडी अगर वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाता है तो बहुत अच्छी चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि उस जोन का ये टेस्ट है। क्लियर हुआ ये पॉइंट मेरा, ये चार्ट सबको क्लियर हो गया कि इसका क्या मतलब है। यानी आपको हर एक एलिमेंट के शेप के बारे में, कलर के बारे में, मेटल के बारे में और टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहीं से आप दोष को पकड़ेंगे। हाँ जी, सवाल है यहाँ पे, पूछिए। अभी जैसे मान लो वो बना रहे हैं, कुछ भी नमकीन बना रहे हैं, तो उसमें फायर के ऊपर बना रहे हैं, तो फायर भी आ गया और नमकीन बना भी रहे हैं, तो वो तो मिक्स हो गया ना। वही बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो फायर का काम कर रहे हैं तो फायर जोन चुनेंगे, लेकिन मैंने पहले ही बताया वास्तु कर रहे, फ्लेक्सिबल रहना है। अब हर एक की रेडी साउथ ईस्ट में तो नहीं लग जाएगी, है ना, यानी कि फायर जोन में तो नहीं लग जाएगी, कोई तो बेचारा उसके अपोजिट जोन में भी जाएगा मार्केट में, है ना। तो अल्टरनेट ऑप्शन तो देना है, तो कैसे देंगे फिर हम उस जोन के टेस्ट को पकड़ कर देंगे, समझ गए।
जैसे अगर किसी को तीखा आइटम बनाना है तो हम फायर जोन में लेकर जाएंगे, क्योंकि वो तीखा आइटम भी फायर जोन का हो गया और वो जो काम हो रहा है वो भी फायर का ही हो गया, है ना। अब यही कोई मीठा आइटम, यानी कि कोई स्वीट शॉप खोलना चाहता है, ठीक है, अब मिठाई भी तो गैस पे ही बनती है, कुकिंग का तो सारा प्रोसेस गैस पे है, लेकिन अब उसको नहीं मिल रहा, उसको फायर जोन नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अर्थ जोन में ले जाएंगे, यानी अर्थ जोन सपोर्ट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि मीठा उसका खुद का एलिमेंट है, खुद का टेस्ट है ना, तो अपने घर को कोई खराब नहीं करता, अपने काम को तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है ना। तो यानी जो टेस्ट, जो एलिमेंट, जो कलर जिस जोन का है वो जोन हमेशा उन चीजों के लिए सपोर्ट करेगा। तो अभी तो जमीन का टेस्ट भी आएगा, अभी तो भूमि का टेस्ट भी आएगा, जिससे आप पता करेंगे कि ये जमीन कैसी है। टेस्ट का वो तो हर एक चीज जो मैं पढ़ा रही हूँ सबका अपना रोल है। अभी हम आगे जब बढ़ते चले जाएंगे, ये तो सिर्फ बेस क्लियर कर रही हूँ, अभी आगे बढ़ते चले जाएंगे तो अभी तो बहुत है वो। अभी मैंने वास्तु को भी नहीं पढ़ाया है, मैं सच बता रही हूँ, इतने डाउट्स आ रहे हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैं पूरे वास्तु पर पहुंचूंगी ना तो आप लोगों ने हाथ खड़े कर देने। और लोगों ने मार्केट में ना टुकड़ों में इसीलिए बांट रखा है क्योंकि उन्हें भी लगता है कि शायद जल्दी सीख नहीं पाएंगे, बट मेरे को यह है कि नहीं, मेरे पास आ गए हो तो मतलब कंप्लीट नॉलेज, चाहे आपको 2 साल लगे 5 साल लगे, मैं कंप्लीट दूंगी क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है, इसीलिए स्लो लेके जा रही हूँ। तो अब ये जो कलर का चार्ट है इसमें कुछ कलर और एड ऑन कर लीजिए। जैसे वाटर के अंदर मैंने ब्लू कलर लिखा है। हाँ जी, एक चीज पूछना था, जिसे आपने बताया कि टेस्ट के हिसाब से हम फिर उसका वास्तु करेंगे, तो फिर मान लो कि वो डायरेक्शन हमारा मैच नहीं हुआ या फिर हमें जगह नहीं मिली उसके हिसाब से, तो हम टेस्ट के हिसाब से वो हम वहाँ पे वास्तु करेंगे, तो फिर वो वास्तु वहाँ पे दोष नहीं लगेगा। ये ना एक्चुअली ये पार्ट जो है ना कमर्शियल वास्तु में यूज होता है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी ना कमर्शियल वास्तु, तब आपको ये क्लियर होगा। क्योंकि देखिए कमर्शियलाइज, जैसे आप मान के चलिए दिल्ली में कई बीकानेर ऐसे हैं, ठीक है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में बने हुए हैं, तो क्या वो चल नहीं रहे, बड़े अच्छे चल रहे हैं। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वास्तु जो है ना कई लोग बड़ा टिपिकल लेकर चलते हैं। जैसे वास्तु का ऐसे सबसे पहला ये पॉइंट है कि फायर का जो भी एक्टिविटी है, ठीक है, वो फायर जोन में होनी चाहिए। लेकिन ये चीज कहाँ एप्लीकेबल है, घर में, यानी घर में जब आपकी किचन होती है तो वो फायर जोन में होनी चाहिए। इसके पीछे कई सारे कारण और लॉजिक हैं, जब मैं आप लोगों को जोन पढ़ाऊंगी ना वहां पर मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, ठीक है। लेकिन आप जब होटल में जाते हैं या बाहर जब स्ट्रीट फूड की तरफ जाते हैं तो वहां पर जरूरी नहीं है कि हर एक की दुकान फायर जोन में ही मिलेगी, है ना। कई बीकानेर जो नॉर्थ जोन में है लेकिन फिर भी चल रहे हैं बहुत तेजी से। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो नमकीन आइटम बेच रहे हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उस डायरेक्शन का खुद का ये टेस्ट है, तो वो डायरेक्शन अपने टेस्ट के लिए सपोर्ट करेगी। क्लियर। तो ये वाला पार्ट कमर्शियल में ज्यादा यूज होता है। यानी कमर्शियल में हम जाके नहीं बोल सकते हैं कि जी आप रेस्टोरेंट बना रहे हो ना तो किचन आपकी जो है ना साउथ ईस्ट में ही जानी चाहिए, यानी फायर जोन में ही जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहां के लिए कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। बट बेस तो मैं अभी से तैयार करूंगी ना आप लोगों का, ताकि जब मैं उस पार्ट पर जाऊं तो आपका बेस क्लियर हो। इसीलिए ये बात मैंने इसी में ऐड ऑन कर दी है। जनरली टेस्ट लोग पढ़ाते नहीं है, ठीक है, बट मैं आप लोगों को टेस्ट भी पढ़ा रही हूं ताकि आप लोग आगे जब हम कमर्शियल पढ़े तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन की तरह यूज होगा ना, सपोज वो डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो हम उसके टेस्ट को कंसीडर करेंगे, काइंड ऑफ बिजनेस को कंसीडर करेंगे कि ये क्या करना चाहते हैं, तब हम टेस्ट पे आएंगे। डायरेक्शन मिल रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं। कमर्शियल में पढ़ाऊंगी, अभी बस इतना ध्यान रखना कि ये इस एलिमेंट का टेस्ट है, ये इस एलिमेंट की मेटल है, ये कलर और ये शेप है, दैट्स इट। इससे ज्यादा भी कुछ नहीं करना, बस अभी इतना याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कलर की लिस्ट में ऐड कर लो, वाटर कलर में ब्लू और ब्लैक ये दोनों आते हैं, एयर में ग्रीन कलर और ब्राउन कलर दोनों आते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं और नीचे की लकड़ी का कलर ब्राउन होता है ना, तो जो डार्क ब्राउन होता है वो हमारा एयर एलिमेंट में आता है, ठीक है। इसी तरह से फायर में रेड, पिंक और पीच ये कलर भी फायर एलिमेंट में आते हैं। अर्थ में येलो कलर और मड कलर जिसे हम बोलते हैं ना, जो मिट्टी का कलर होता है, बहुत लाइट सा जो ब्राउन होता है ना, वो कलर भी इसके अंदर आता है।
जो गोल्डनिश मिट्टी कलर होता है ना, उस कलर को भी हम अर्थ एलिमेंट में कंसीडर करते हैं। इसी तरह से स्पेस में व्हाइट के साथ साथ लाइट ग्रे कलर या फिर सिल्वर कलर, जो चमकने वाले सिल्वर कलर होते हैं ना, वो कलर भी स्पेस एलिमेंट में आता है। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। हाँ, वाटर एलिमेंट में ब्लू के साथ ब्लैक कलर भी आता है, और इवन बहुत ब्लैकिश ग्रे जो होता है ना, एकदम डार्क ग्रे, जो लगभग मतलब आप बड़े गौर से देखोगे तो वो ग्रे पता चलेगा, दूर से वो ब्लैक ही दिख रहा है। इस तरह का ग्रे कलर भी हम वाटर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, और एयर के लिए ग्रीन के साथ साथ हम ब्राउन कलर को लेके जाते हैं, डार्क ब्राउन जो वुड का कलर होता है। मतलब हम उसमें आप जो कह रहे हैं वो डार्क ग्रे लिख सकते हैं हम। हाँ, बहुत डार्क ब्लैकिश ग्रे, जो ब्लैकिश ग्रे के कई सारे कलर आते हैं ना, एक सिल्वर ग्रे आता है, तो लाइट ग्रे आता है, एक ब्लैकिश ग्रे आता है, तो जो एकदम ब्लैकिश मतलब कि जिसमें आप फर्क ही ना कर पाओ कि ये ब्लैक है या ग्रे है, उस तरह का कलर भी हम वाटर में लेंगे। ठीक है, और एयर के लिए हम ग्रीन और ब्राउन लेंगे, डार्क ब्राउन कलर, क्योंकि वुड का कलर ऊपर पत्तियों का कलर ग्रीन लेकिन नीचे तो ब्राउन होता है ना, तो उसको भी हम एयर एलिमेंट में लेंगे। फायर के लिए रेड, पिंक और हम कौन सा कलर लेंगे साथ में, पीच कलर। ठीक है, और फायर जोन के लिए हमेशा पीच और पिंक की तरफ ही जाना है, कभी भी एकदम ब्लड रेड की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, उसकी एनर्जी सब हैंडल नहीं कर पाते हैं, लोगों को एग्रेशन ज्यादा आने लगता है। ठीक है, या ब्लड रिलेटेड इश्यूज, या हाई बीपी, या रात को प्रॉपर नींद ना आना, बहुत कम समय सोकर ये एनर्जेटिक रहना, ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आगे जब रेमेडी पार्ट करेंगे तो सब क्लियर होगा। ठीक है, अर्थ एलिमेंट में हम येलो के साथ साथ मड कलर भी लेते हैं। ठीक है, जो हल्का सा मड जैसा ब्राउन कलर आता है ना, मिट्टी का जो कलर होता है, क्योंकि अर्थ मतलब मिट्टी हो गई ना, तो मिट्टी वाला कलर और येलो कलर, ये दोनों कलर हम अर्थ एलिमेंट में लेकर आते हैं। स्पेस के अंदर व्हाइट इसका अपना है, साथ में हम लाइट ग्रे कलर जो है और जो सिल्वर कलर है उसको भी हम इसी में लेके आते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और मैं यहां पर क्लियर कर देती हूं। हमने जो साइकिल ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, डिस्ट्रक्शन और जो क्रिएशन पढ़ा है, उसमें एक बात याद रखना, फायर एक ऐसा है जो ना अपने बाप का है ना अपने बेटे का है। क्लियर? यानी अगर हमें एयर एलिमेंट को कम करने की जरूरत है तो फायर एलिमेंट उसके बाद आता है। ठीक है, उसका चाइल्ड एलिमेंट हो गया, हम उसको वहां नहीं लाएंगे, यानी रेड कलर को नहीं लाएंगे। लाना भी है तो हम लाइट पिंक या पीच को लाएंगे, लेकिन रेड को नहीं लाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर अर्थ जोन कमजोर मिल रहा है तो भी हम फायर को यानी उसके पेरेंट को नहीं लाएंगे। ठीक है, तो ये एक कलर है जो ना बाप का है ना बेटे का है। तो इस बात का बस ख्याल रखना है कि हम किसी भी पेरेंट एलिमेंट को लाएंगे, किसी के भी चाइल्ड एलिमेंट को लाएंगे, लेकिन फायर को ना उसके चाइल्ड की जगह पे ना पेरेंट की जगह पे कहीं नहीं ले जाएंगे, यानी ब्लड रेड को हम कहीं नहीं ले जाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब यह है कि वाटर एलिमेंट के अंदर कौन कौन से जोन आते हैं। ठीक है, वाटर एलिमेंट के अंदर जो जोन आते हैं, पहला है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। NNW की फुल फॉर्म है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अभी ये जोन आगे मैं पढ़ाऊंगी, फिलहाल के लिए नोट डाउन कर लीजिए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इस जोन को बोलते हैं, शॉर्ट में हम बोलते हैं NNW और डिटेल में हम बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यही से ही वाटर जोन की शुरुआत होती है, यानी जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट होता है वहां पर बर्फ होती है, बर्फीला स्थान इसे हम बोलते हैं, और यहीं से बर्फ पिघलती है और वाटर की फॉर्म में आती है, तो वो नॉर्थ तक पहुंचती है। ठीक है, ये कुछ ना इस पे आ रहा है, मुझे तो क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें। आप स्लाइड क्लियर नहीं हो रही है? हमारे को तो क्लियर दिख रही है। हाँ, स्लाइड तो क्लियर होनी चाहिए। वाटर एलिमेंट में आपका हो सकता है मे बी नेट इशू ना आ रहा हो, मैं नहीं तो साथ साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर नहीं भी विजिबल हो रहा है तो आप नोट डाउन कर लो। जैसे वाटर एलिमेंट के अंदर जो जोन आते हैं, 4 जोन आते हैं। पहला नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जिसको शॉर्ट में हम NNW कहते हैं। उसके बाद नॉर्थ, जिसके लिए N लिखा हुआ है,
और उसके बाद नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में एनी लिखा हुआ है। आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे बार बार जब बात होगी तो शॉर्ट फॉर्म में होगी, बस आपको फुल फॉर्म में पता होना चाहिए, ठीक है। तो 4 जोन आ गए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये चारों जोन किस में आते हैं? वाटर एलिमेंट में, ठीक है। कलर ठीक मैंने बता दिया, ब्लू और ब्लैक कलर आते हैं। अब इसके फ्रेंड कलर कौन से हो गए? व्हाइट और ग्रीन हो गए। क्यों व्हाइट और ग्रीन हो गए? क्योंकि स्पेस और एयर इसके फ्रेंड है, तो एयर के जितने कलर हैं और स्पेस के जितने कलर है वो इसके फ्रेंड हो गए, यानी कि वो भी इसके जोन में आ सकते हैं। तो इट मींस कि हमें अगर नॉर्थ में कलर करना है तो हम ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन कुछ भी कर सकते हैं। यानी हमें फर्नीचर लाना है नॉर्थ जोन में, टेबल लेकर आना है, चेयर लेकर आनी है ना, तो हम इनमें से किसी भी कलर को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और जिस कलर को बिल्कुल नहीं लेकर आना है वो कौन सा है? येलो और रेड। क्यों ये है ये? क्योंकि ये अर्थ और फायर जोन के कलर है जो कि उसके दुश्मन है। क्लियर? नोट हो गया? स्लाइड चेंज करो। ठीक, इसके बाद आता है एयर एलिमेंट, ठीक है। अब एयर एलिमेंट में 3 जोन आते हैं। 3 जोन कौन से आते हैं? पहला ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं ईएनई। उसके बाद आता है ईस्ट, और फिर उसके बाद आता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ईएसई। ओके, कलर कौन सा आता है? ग्रीन और ब्राउन, डार्क ब्राउन बता दिया मैंने। इसके फ्रेंड कलर कौन से हैं? ब्लू और रेड। क्यों है? क्योंकि ये इसके अड़ोसी पड़ोसी के कलर है, तो अड़ोसी और पड़ोसी के कलर एलिमेंट सब आ सकते हैं, ठीक है। व्हाइट और येलो इसके दुश्मन कलर है। क्यों है? क्योंकि वो तीसरे एलिमेंट के कलर है। क्लियर? तो एयर एलिमेंट में कितने जोन आते हैं? 3। वाटर में कितने आए थे? 4, ठीक है। यस। इसके बाद आता है फायर एलिमेंट, राइट। फायर एलिमेंट में कितने जोन आते हैं? 3। पहला साउथ ईस्ट, ठीक है, जिसे शॉर्ट में एसई लिखा है। उसके बाद आता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, एसएसई, और फिर आता है साउथ यानी एस, ठीक है। यानी फायर एलिमेंट में भी 3 जोन आते हैं। इसके बाद कलर वही रेड, पिंक और पीच। फ्रेंडली कलर ग्रीन और येलो हो गए, यानी इसके फ्रेंड कौन हो गए? इसके अड़ोसी पड़ोसी कौन हो गए? अर्थ एलिमेंट के कलर और एयर एलिमेंट के कलर, वो इसके अड़ोसी पड़ोसी है, ठीक है। तो इसके एनिमी कौन से हो गए? जो इसके सामने वाले हैं, यानी व्हाइट, ब्लू कलर और व्हाइट कलर, यानी स्पेस एलिमेंट का कलर और वाटर एलिमेंट का कलर। हुआ नोट डाउन? स्लाइड चेंज करो, ठीक। इसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट, ठीक है। अर्थ एलिमेंट में 2 ही जोन आते हैं, पहला साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और दूसरा साउथ वेस्ट, ठीक है। इसके कलर वही येलो और मड कलर। इसके फ्रेंड कौन हो गए? रेड की फैमिली के कलर, यानी पिंक, पीच, रेड और व्हाइट, सिल्वर, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अड़ोसी पड़ोसी कौन हो गए? फायर जोन और स्पेस इसके अड़ोसी पड़ोसी हो गए, तो उनके कलर आ सकते हैं। अब किसके नहीं आ सकते? जो इसके आमने सामने वाले हो गए, यानी ग्रीन और ब्लू, यानी एयर और वाटर एलिमेंट के कलर इसके अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। पर इसके कलर रिपीट करना, रेड, वाइट, पीच और पिंक भी। हाँ, रेड की फैमिली के कलर हो गए, जो फ्रेंड कलर है, जैसे रेड हो गया, पीच हो गया, पिंक हो गया, है ना। व्हाइट कलर हो गया आपका, सिल्वर कलर हो गया, जो भी स्पेस एलिमेंट पे मिले कलर लिखवाए हैं। ग्रे, लाइट ग्रे कलर हो गया, वो इसकी फ्रेंड कलर है, आ सकते हैं इस जोन में। नॉन फ्रेंडली कलर कौन से हो गए? ग्रीन हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, यानी वाटर और एयर के कलर हो गए, क्योंकि वो इसके दुश्मन है। हर एलिमेंट में उसके अड़ोसी और पड़ोसी के कलर आ सकते हैं, सामने वाले के कलर नहीं आएंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी तीसरा जोन आ रहा होगा उसके कलर नहीं आएंगे। अपने घर से दिशाएं देखकर ये चीज याद करना तो बड़े अच्छे से दिमाग में बैठेगा। इसके बाद आता है स्पेस एलिमेंट,
ठीक है। इसमें अगेन 4 जोन आते हैं। कौन से आते हैं? पहला वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है वेस्ट, फिर आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जिसे शॉर्ट में WNW बोलते हैं, फिर आता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। 4 जोन आते हैं। जैसे हमारे वाटर में 4 जोन आए थे, तो उसी तरह से स्पेस में भी 4 जोन आए। फायर में 3 थे, एयर में 3 थे और अर्थ में 2 ही थे, मिलके हो गए टोटल 16, ठीक है। अब कलर कौन से हो गए? व्हाइट कलर हो गया, है ना, इसका अपना सिल्वर कलर हो गया, इसका अपना ग्रे कलर हो गया, वो कलर यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। फ्रेंडली कलर कौन से हो गए? येलो कलर और ब्लू कलर, यानी कि अर्थ एलिमेंट के कलर, तो येलो कलर हो गया, मड कलर हो गया, और वाटर एलिमेंट के कलर यानी ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, क्योंकि ये इसके अड़ोसी पड़ोसी के कलर हैं। जो नहीं आ सकते कौन से? रेड और ग्रीन, यानी रेड, पिंक, पीच, ग्रीन और ब्राउन, ये कलर यहां नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये इसके सामने वाले के कलर हो गए, यानी थर्ड एलिमेंट के कलर हो गए, ठीक है। अभी ऐसे ही ये चीजें बार बार रिपीट होती चली जाएंगी ना, दिमाग में घुस जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर हमारे 5 एलिमेंट की थ्योरी फिनिश हुई। अब क्या है? ये सेम उसी को मैं फिर से स्पून फीडिंग कराने के लिए बना लाई हूं कि एयर के अंदर येलो, व्हाइट एंड रेड कलर अवॉइड करने होते हैं। स्पेस में ठीक वही रेड, ग्रीन एंड ब्राउन को अवॉइड करना होता है। अर्थ के अंदर ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और ब्लैक को अवॉइड करना होता है, ठीक है। तो ये सेम वही चीज है कि कौन कौन से कलर हमें अवॉइड करने हैं। हमें उनके हमेशा तीसरे जोन के यानी दुश्मन के कलर अवॉइड करने हैं। क्लियर है? ठीक है। अब एलिमेंट से रिलेटेड सारी चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। अब ये आ गए आपके पास 16 जोन आ गए और 5 एलिमेंट। आपस में कैसे कनेक्शन बैठा? हमारा वाटर एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे 4 जोन आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं हमारे? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये 4 जोन किस एलिमेंट में है? वाटर एलिमेंट में है, ठीक है। तो ये क्या कनेक्शन हो गया? एलिमेंट्स और जोन का कनेक्शन हो गया, यानी 16 जोन इसी तरह से 5 एलिमेंट में बटे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से एयर एलिमेंट में 3 जोन आते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है। फायर एलिमेंट में 3 जोन आते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ। अर्थ एलिमेंट में 2 जोन आते हैं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है। स्पेस में फिर से वही 4 जोन आते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और बार बार जब यही चीज रिपीट होगी, इसकी प्रैक्टिस होगी ना, तो याद हो जाएगा। अभी ये बहुत बार रिपीट होगा, ठीक है। अभी ये सब डिटेल में जाएगा, अभी तो सिर्फ नाम है ना, अभी डिटेल में जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। क्लियर? सबने नोट कर लिया? अब सबको 5 एलिमेंट और 16 जोन का पता चल गया कि कौन से 5 एलिमेंट होते हैं और किस एलिमेंट में कौन से जोन आते हैं। क्लियर? वाटर के 4 होते हैं, स्पेस के 4 होते हैं, एयर के 3 होते हैं, फायर के 3 होते हैं, अर्थ के 2 होते हैं। मिलके कितने हो गए? ये 16 जोन हो गए, ठीक है।